वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर भुजाएं दी गई हैं तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने की बहुत सी विधियां हम जानते हैं। हीरोन का फार्मूला जानते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, ये तो हम लोग जानते ही होंगे कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो अगर उन तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तब हम उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सूत्र हमने आपको निकाल के बताया था। उस पर एग्जाम्पल भी बताया गया, कुछ और क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से बताए गए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि ऐसे इन त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं, शार्ट में पूछे जाएंगे, तो रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन और आपको लगा के बता देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो केवल मान ही रखना है। तो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, चूंकि दिए गए कौन कौन से बिंदु दिए गए लिख लेते हैं। चूंकि दिए गए बिंदु 3, -7/2, अगला बिंदु है 7/2, -1 और 5/2, 3/2 हैं। ये हमारे दिए गए बिंदु हैं। यहाँ से यहाँ अगर हम पहले बिंदु को x1 y1 से तुलना करा दें, दूसरे बिंदु को x2 y2 से तुलना करा दें और तीसरे बिंदु को x3 y3 से तुलना करा दें। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला x1 x2 x3 y1 y2 y3 इसी में ज्ञात किया है। तो पहले बिंदु को x1 y1 से तुलना कराएंगे, किसी भी बिंदु को हम x1 y1 मान सकते हैं। ऐसा नहीं पहले ही बिंदु को x1 y1, दूसरे ही को हम x1 y1 मान सकते हैं। बस याद रहे जिसको x1 मानेंगे उसी में y1 भी मिलेगा, बस यही इतना ध्यान देना। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये बिंदु हो गए। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो x1 बराबर क्या मिलेगा, x1 बराबर आपका मिल जाएगा 3, y1 बराबर क्या मिल जाएगा, y1 बराबर मिल गया -7/2। चलिए दूसरे बिंदु की तुलना कराते हैं। तो x2 बराबर क्या मिल जाएगा, x2 बराबर 7/2, y2 बराबर क्या मिल जाएगा, y2 बराबर -1। तीसरे बिंदु की तुलना कराते हैं तो x3 बराबर 5/2 और y3 बराबर 3/2। तो दिए गए बिंदुओं से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके मान ज्ञात हो गए। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला अगर याद होगा तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला बार बार लिखेंगे जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जानते होंगे आप, 1/2 ब्रैकेट में x1 से स्टार्ट करते हैं, क्रम से लिखते हैं y2 - y3, फिर y3 के बाद x1 के बाद x2 आएगा और ब्रैकेट में y3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो y3 के बाद क्या आएगा, y1 आएगा, माइनस y1 के बाद क्या आएगा, y2 आएगा। चक्री क्रम में होता है। x2 के बाद x3 आएगा और फिर स्टार्ट करेंगे y2 से y3, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिए, ये y3 और y3 के बाद क्या आएगा, y1, फिर y1 से स्टार्ट करेंगे y1 - y2। ये था आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो। अब हमें केवल मान ही रखना है, मान रख लीजिए, बराबर 1/2, सब मान ऊपर लिखा गया है। x1 का मान है 3 हमने रखा, y2 का मान है -1 माइनस y3 का मान है 3/2, ये y3 का मान हो गया, प्लस x2 का मान है 7/2, ब्रैकेट में y3 का मान है 3/2, माइनस y1 का मान है -7/2, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे +7/2, फिर प्लस x3, तो x3 का मान है 5/2, ब्रैकेट में y1 का मान है -7/2,
और माइनस y2 का मान -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल सरल करना है, अब फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इसको सरल करना है। तो देखिए 3 है ब्रैकेट में 2 एकम 2 -2 -1 मिलके -5, 3 और 2 5 -5/2 प्लस 7/2। यहाँ क्या आएगा, एलसीएम दोनों का समान है, 7 और 3 10 और 10 का आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5 प्लस 5/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2 प्लस में 7 माइनस में -7 में से +2 घटाएंगे -5/2 और सरल करेंगे बराबर 1/2। यहाँ कितना आएगा 5 यहीं 15 -15/2 प्लस 7 × 5 35 अंश का गुणा अंश में 35/2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 × 5 25 बटे में 2 दूना 4। अभी और इसको सरल करेंगे बराबर 1/2। देखेंगे आप एलसीएम सबका कितना है 4 है, 2 से भाग करेंगे 4 में 2 दूना 4 15 दूनी 30 -30 प्लस 2 दूना 4 और 35 दूना 70 माइनस 4 एकम 4 1 × 5 25 बराबर 1/2 ब्रैकेट में माइनस माइनस को एक साथ प्लस को एक साथ तो 25 और 30 30 भी 50 5 55 -55 और प्लस कितना 70 और बटे में कितना है आपका 4 है बराबर 1/2 गुणे 70 में से 55 घटाएंगे 10 में से 5 गया 5 6 में से 5 गया 1 कितना आएगा 15/4। अब अगर इसी को और सरल करेंगे तो 15 एकम 15 15/4 दूना 8 और हमने बताया था क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। अगर हम केवल 15/8 लिख के छोड़ देंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बिना मात्रक के नहीं लिखा जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या क्वेश्चन में अगर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा दिया है तो वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन उसके आगे वर्ग जरूर लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 15/8। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि बिंदु -5, 1, 5, 5, 10, 7 संरेख हैं। आपको एक यहाँ नई शब्द देखने को मिली है संरेख, लेकिन आप अगर ध्यान दिए होंगे तो हाई स्कूल में इससे संबंधित पढ़े होंगे। संरेख नाम से क्लियर है, संरेख एक ही रेखा पर, अर्थात अगर दिए गए बिंदु जितने भी बिंदु दिए हैं सभी किसी एक ही रेखा पर स्थित हों तो हम कहते हैं कि वे सभी बिंदु संरेख हैं। जैसे ये आपकी कोई रेखा है, मान लिया रेखा है यल, तो आप ये जानते होंगे कि किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। उन्हीं अनंत बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु हम ले लेते हैं, 1 2 3। अगर ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर स्थित हैं तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। 3 बिंदु 4 बिंदु या और बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हैं तो कहा जाएगा वे सभी बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख के लिए अब दूसरा परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब हम इसको पढ़ रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो अगर त्रिभुज से इसका कुछ संबंध जरूर होगा, इसीलिए उसके साथ इसका क्वेश्चन रखा गया। संबंध क्या उसको जानिए। अगर इन तीनों बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु बाहर हो, अर्थात एक रेखा पर न हो, मान लेते हैं ये तीसरा बिंदु बीच वाला यहाँ न होके इस रेखा के बाहर है, तब जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं फिर उस दोनों बिंदुओं को इस बिंदु से जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा जिसके शीर्ष हो गए ए बी सी। लेकिन शर्त क्या है कि उन तीनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। 2 बिंदु रहेंगे चलेगा, लेकिन तीसरा बिंदु उस रेखा से कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे बाहर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब संरेख का
अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, असंरेख। अर्थात ऐसे 3 बिंदु जो असंरेख हों, असंरेख मतलब एक रेखा पर स्थित न हो, तब अगर हम उन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। बताया भी गया होगा 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 बिंदु हैं, अगर वो असंरेख हैं, एक रेखा पर नहीं है, तो जब हम उनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और जब त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर त्रिभुज बने ही ना तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अर्थात यह तीसरा बिंदु भी अगर इसी रेखा पर हो तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको सिद्ध करने में यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? अब अगर हम इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि जब 3 निर्देशांक दिए गए हैं तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। निर्देशांक से हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंत में देखेंगे क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 उसी स्थिति में होगा जब वे तीनों बिंदु क्या हों, एक रेखा पर स्थित हों, अर्थात उनसे त्रिभुज बने ही ना, तब उनका क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसके सहायता से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कहेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, असंरेख है, संरेख हैं। संरेख रहे होंगे तभी त्रिभुज नहीं बना। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल पता करेंगे क्या आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिखते रहेंगे, बार बार लिखेंगे, 1/2 x1, बार बार लिखते रहेंगे, याद हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए, मान रखते हैं, बराबर 1/2। x1 का मान अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, पहले बिंदु को x1 y1 से, दूसरे को x2 y2 से, तीसरे को x3 y3 से तुलना कराते हैं। तो x1 का मान है -5, y2 का मान है 5। देखिए यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो y2 का मान आप देख रहे हैं कितना है, 5 है, माइनस y3 का मान है 7, रख दिया मान, प्लस x2 का मान 5 है, x2 का भी मान 5 है, y3 का मान है 7, माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान है 10, y1 का मान है 1, माइनस y2 का मान है 5। ये आपके मान थे, रख दिए गए। सरल करते हैं, देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता। तो -5, 7 में से 5 गया -2, प्लस 5, 7 में से 1 गया 6, प्लस 10, और 5 में से 1 गया -4। और सरल करिए, बराबर 1/2, ब्रैकेट का गुणा करते हैं, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, प्लस होगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 होगा, प्लस 6 का गुणा 5 में, 6 × 5 = 30, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस होगा, 10 का गुणा 4 में करेंगे 40 होगा। अब यहाँ पे 2 प्लस है, 1 माइनस है, दोनों प्लस को जोड़ लेते हैं, 30 और 10 40 और -40, बराबर 1/2, और 40 में से 40 गया 0, बराबर क्या, 0। किसी भी संख्या में, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, अगर उसमें 0 का हमने गुणा कर दिया तो पूरा मान 0 आएगा। अब देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, क्या गया, 0। तो क्या लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे अतः, जैसे ही 0 आएगा तुरंत हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं या कोलिनियर, इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करो कि बिंदु
संरेख हैं, जो बिंदु दिए गए क्या है, संरेख है। तो संरेख के लिए हमने क्या सिद्ध किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो 0 क्या दर्शा रहा, 0 से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख रहे होंगे, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 आया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे संरेख से संबंधित दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें सिद्ध करना होगा आपको कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु संरेख हैं, तब हम ये काम करेंगे। दूसरा इस तरह से पूछा जाता है कि सिद्ध करने की बजाय लिखेगा यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं, पहले ही कह देगा क्या है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो किसी अज्ञात राशि इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक में से कोई एक निर्देशांक अज्ञात होगा, उसके जगह पे x, y, यम, a कुछ लिख देगा। तो पूछेगा x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में त्रिभुज के क्षेत्रफल से इन्हीं दोनों पे पूछे जाते हैं, एक ये है और एक हम आगे बता रहे हैं। देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि तीन बिंदु a, 1, 1, -1 और 11, 4 संरेख हैं। हमने बताया था अभी पीछे ही कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक निर्देशांक a है जो कि अज्ञात है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, ये क्वेश्चन में ही कह रहा, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो क्या करेंगे, जब दिए गए बिंदु संरेख है इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला रखते हैं, या 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3। हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिखिएगा तभी याद होगा। y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर में क्या, 0। या 1/2 को हम नहीं भी लिख सकते, क्यों, 1/2 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा है, इधर जाएगा भाग होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 ही आएगा, तो ये उधर चला जाएगा। बाकी हम x1 y2 इनका मान रखते हैं। तो x1 का मान आप देख रहे हैं a हो गया, ब्रैकेट में y2 का मान -1 y3 का मान 4 प्लस x2 का मान है +1, y3 का मान 4 है, y1 का मान 1 है, प्लस x3 का मान 11 है, y1 का मान 1 है, y2 का मान -1 है, दोनों माइनस मिलके +1 बराबर में क्या, 0। या 4 और 1 -1 -4 -5 और a में गुणा करेंगे -5a। 4 में से 1 गया, 3 का गुणा 1 में 3 +3, 1 1 2 11 दूनी 22 प्लस 22 बराबर क्या, 0। या -5a प्लस 22 और 3 25 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, या 5a बराबर 25, दोनों प्लस हो जाएंगे। या a बराबर 5 से भाग करेंगे 25 में, तो a बराबर क्या आ गया, 5। और यही ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन में पूछा था तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना आ गया, 5। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप लोग लगाइएगा, फिर आगे का क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में।